हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि बेहतर होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एम के अकेडमी 2.0 पर। तो बच्चों, आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो बहुत ही प्यारा टॉपिक है हिंदी के दृष्टि से। ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्रत्यय। ठीक है, अधिकतम जो है परीक्षाओं में देखा जाने वाला ये टॉपिक है। तो सीधी बात करते हैं हम अपने प्रत्यय की ओर। प्रत्यय का अर्थ एवं परिभाषा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रत्यय किसको कहते हैं पहले हम इसको समझेंगे। ठीक है, पहले हम जो है इसको समझेंगे कि शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय का निर्माण प्रतिधन ऐसे हुआ है। प्रति का अर्थ होता है साथ में, तथा ए का अर्थ होता है चलने वाला। याद रखिएगा, साथ में यहाँ पर ये भी लिख लीजिएगा कि बाद में। ठीक है, साथ में चलेगा, कोई आपके साथ चल रहा है, ऐसा हो सकता है आगे चल रहा हो या पास चल रहा हो, या अगर बराबर में चल रहा हो या पीछे चल रहा हो। यहाँ पर याद रखिएगा, साथ में तो चलेगा परंतु बाद में चलेगा। ठीक है, ए का अर्थ होता है चलने वाला। ठीक है, पीछे चलने वाला, अर्थात प्रत्यय का अर्थ होता है शब्दों के साथ चलने वाला। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि दयाधन वान, शब्द क्या बना, दयावान। यहाँ जो वान लगा हुआ है ये प्रत्यय लगा हुआ है, शब्द के पीछे लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है हमारा प्रत्यय है। क्या समझ में आया बच्चों कि ये जो प्रत्यय है दो दो से मिलकर बना हुआ प्रत्यय और धन ए। ठीक है, प्रत्यय का मतलब क्या होता है साथ में पर बाद में। ठीक है, ए का मतलब क्या हो गया, चलने वाला, चलेगा पर बाद में चलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो है हमने अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब हम जो है थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। देखें, जो प्रत्यय होता है वो क्या होता है ये समझते हैं। आपको कुछ भी शब्द जो है लिखे हुए दिए जाते हैं। ठीक है, या आप देखते होंगे, जैसे एक शब्द है रंग, और हमने उसमें प्लस में लगा लिया ईला। अब शब्द हो गया रंगीला। मूल शब्द है रंग और हमने उसमें प्रत्यय लगा लिया। देखें, बाद में लग रहा है, रंग है मूल शब्द और बाद में हमने लगाया ईला, तो रंग धन ईला इज इक्वल टू क्या हुआ, रंगीला। ठीक, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मूल शब्द है बंगाल, अब हमने उसमें प्रत्यय जोड़ लिया ई, तो अब क्या हो गया, बंगाल धन ई, शब्द क्या बना, बंगाली। तो ये जो प्रत्यय है, ठीक है, ये जो बाद में जुड़ रहा है इसी को हम प्रत्यय कहते हैं, बंगाली। ठीक है, रंग से रंगीला, इसी को हम प्रत्यय कहते हैं। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, आसानी से हम समझ सकते हैं। अच्छा, इसका कोई अपना कोई खासा अर्थ नहीं होता है। ठीक है, प्रत्यय का। और याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा कि प्रत्यय लगने से बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि उसके शब्द में जो शब्द का जो अर्थ है उसमें कोई खासा परिवर्तन हो। हाँ, थोड़ा बहुत प्रभावित करता है। ठीक है, उसका अर्थ जो है मतलब वो इर्द गिर्द ही रहता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, जो है परिवर्तन बहुत कम बार होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे परिभाषा भी दी हुई है कि वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में विशेषता या परिवर्तन या प्रभावित करते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। यहाँ पे किताबी लैंग्वेज को यहाँ पे नहीं प्रयोग किया गया है, अपनी लैंग्वेज को ज़्यादातर इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। ठीक है, वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में विशेषता या परिवर्तन या प्रभावित करते हैं उन्हें हम जो है प्रत्यय कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत्य कितने भेद होते हैं, प्रत्यय के दो भेद होते हैं, एक कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अच्छा, अब हम कृत प्रत्यय की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। कृत प्रत्यय यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं, तथा इनके संयोग से, इनके मिलने से निर्मित क्रिया या धातु के नवीन रूप को हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, कृदंत प्रत्यय को भी पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि हंसने वाला। ठीक, इसमें वाला क्या लगा हुआ है, वाला क्या लगा हुआ है, यह प्रत्यय है। ठीक है, वाला क्या लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे नीचे भी समझाया गया है, वाला जो है कृत प्रत्यय है। ठीक है,
और हंसना क्या है, एक क्रिया है भाई। हंसना, खेलना, चलना, दौड़ना, ये क्रिया होते हैं। क्रिया को तो आशा करता हूँ आप समझते होंगे। कोई भी काम करना, ठीक, तो वो एक क्रिया है। ठीक, आप खा रहे हैं, ठीक, पी रहे हैं कोई भी चीज़, ठीक है। हाँ, और आसान अगर कर दिया जाए तो यूँ समझ लो बस छोटे से शब्दों में, धातु एवं क्रिया के साथ जो भी शब्द जुड़ेंगे, ठीक है, वे जो है कृत प्रत्यय ही होंगे। ठीक है, क्रिया या धातु के पश्चात जो भी प्रत्यय जुड़ेंगे उन्हें हम कृत प्रत्यय कहेंगे। ठीक, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द। ठीक है, हिंदी के कृत प्रत्ययों के कुछ उदाहरण यहाँ पे दे रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने अनेक जो है एग्जाम्पल को ले लिया है। ठीक है, ये धातु है, ठीक है, क्रिया समझ लें, मतलब उसका मूल रूप प्रत्यय है ये, और इसी इससे बना शब्द है। ठीक है, मूल शब्द क्या था, कथा। मूल शब्द क्या है, कथा। अब यहाँ पे प्रत्यय लग गया, कृत प्रत्यय लगा अंत, ठीक है, तो क्या हो गया, कथांत। मूल शब्द क्या था, भल, और यहाँ पे लग गया प्रत्यय आई, तो ये क्या हो गया, भलाई। ठीक है, आगे चलते हैं, चल, ठीक है, धन आ, तो क्या हो गया यहाँ पर, चाल। अभी उन्होंने बोला चलना, दौड़ना, खाना, पीना, ठीक है, तो ये सब जो है क्रिया के अंतर्गत आता है। दुख, ठीक है, और इसमें प्रत्यय लग गया अंत, तो क्या हो गया, दुखांत। ठीक, आगे चलते हैं लास्ट अपने एग्जाम्पल की ओर, मिल और धन आन, ये क्या हो गया, मिलान। ठीक है, तो ये जो थे, ये थे कृत प्रत्यय के कुछ मोस्ट उदाहरण। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर, तद्धित प्रत्यय। देखिए तद्धित प्रत्यय क्या है, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। आसान भाषा में समझो कि कोई भी शब्द जो है अगर क्रिया के अलावा जुड़ रहा है तो फाइनली आप जो है तद्धित प्रत्यय को टिक कर दें। ठीक, इसमें कोई खासी बात लंबी चौड़ी बताने के लिए है नहीं। ठीक है, संज्ञा या कि सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में जो जुड़ेंगे उन्हें हम प्रत्यय ही मतलब जो है तद्धित प्रत्यय कहेंगे। ठीक है, छोटी बात सीधी बात। अब हम थोड़ा इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मानवीय, मानवीय प्लस ता, तो यहाँ क्या हो गया, मानवीयता। ठीक है, जैसे कि अच्छाई, ठीक, तो ये क्या है, एक भाव पैदा हो रहा है, यहाँ पे कोई क्रिया नहीं हो रहा है। ठीक है, कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में लगने वाला, जबकि तद्धित प्रत्यय जो है संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में लगता है। ठीक, ये बात हम आपको बता चुके हैं। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, तद्धित प्रत्यय के प्रयोग से कुछ बनने वाले कुछ उदाहरण। ठीक है, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, और यहाँ पे ये प्रत्यय दे दिया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर दे दिया गया रसायन, इससे जो बना जो शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर मूल शब्द है रस, और यहाँ प्रत्यय लग गया आयन, तो यहाँ हो गया रसायन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहाँ लिखा हुआ मूल शब्द क्या है, वर्ष। ठीक है, और यहाँ लग गया प्रत्यय एक, तो क्या हो गया, वार्षिक। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ छत्र, धन ये, क्षत्रिय। ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा इन, यहाँ पे ये थोड़ा सा जो है मूल शब्द क्या होगा बच्चों, मूल शब्द होगा कुल। ठीक है, ये प्रत्यय है, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा लग गया है, ये प्रत्यय है कुल, धन इन। ठीक है, इसको जो है पहले लिख लीजिएगा। यहाँ पे क्या फाइनली शब्द क्या बनेगा, कुलीन। ठीक है, बाल, धन का, बालक। ठीक है, लघु और दृढ़, यहाँ पे दो शब्द ले लिए हैं हमने ताकि जो है ज़्यादा समय हमारा वेस्ट ना हो। ता, ठीक है, लघुता। ठीक है, दृढ़ता। ठीक, ये ता जो है प्रत्यय आ रहा है। ठीक है, और बुद्धि, और ये मान, पहले बुद्धि को रखेंगे बाद में रखेंगे यहाँ पे मान को। ठीक है, बाद में मान, पहले बुद्धि प्लस मान। ठीक, यहाँ पे होगा बुद्धिमान। शत्रु, फिर प्रत्यय लग गया ता, शत्रुता। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, लकड़हारा, लकड़ी, धन, हारा। ठीक है, हाँ, और अगर देख लो सुंदरता, सुंदर, धन, ता, ये सब जो है तद्धित प्रत्यय हैं। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, और जो है इसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित एक प्रश्नोत्तर श्रृंखला आने वाली है, उसको आप जरूर सोल्व कर लीजिएगा, ताकि जो भी कुछ रही बची जो कसर है वो कंप्लीट फाइनल हो जाए। ठीक है,
इसी तरह आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। आशा करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से हमारा प्रत्येक वीडियो समझ आ गया होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।